हमारे साथ में हैं जाने पहचाने साहित्यकार और पेशे से रहे इंजीनियर हरगोविंद यादव जी। आज मैं उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं साहित्य जगत से जुड़ी हुई। तो इंजीनियर साहब नमस्कार। नमस्कार। और पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका साहित्य की तरफ झुकाव कैसे हुआ? साहित्य का झुकाव मेरा तो जब विद्यार्थी जीवन से ही रहा है, तो मैं ज़्यादा कविता लिखता रहा। जी। तो उसके बाद आपने उसमें इंजीनियरिंग में कितना समय लगभग बिताया? मैंने अपने 41.5 साल जो है शासकीय सेवा किया, जी इंजीनियरिंग विभाग की, जी और कई जिलों में हमने जो है अपनी सेवाएं दी। जी। तो वहाँ वहाँ पर भी आप मतलब कविता के प्रति रुचि रखते होंगे, आपस में नहीं, बैठते बैठते देखिए, होंगे तो? देखा होता है कि देखिए, जिंदगी में जो है भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा से ही आदमी अपना काम, अगर भाषा में प्रवीण है, मृदुभाषी है, धैर्य है, तो सफलता उसको पार चूमती है। अच्छा, तो इधर आप जब से अवकाश प्राप्त किए हैं उसके बाद से आपका इधर साहित्य की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लेखनी जो है वो किस विधा पर ज़्यादा चलती है, किधर झुकाव ज़्यादा है? वैसे तो मैं जो है, आज के जो दौर है, लाइफ जो है ये बंधन मुक्त चाहती है, उसी तरह से कविता आज के दौर में मुक्तक वाली ही नई कविता में लोग लिख रहे हैं। उसी विधा को हम अपनाए हुए हैं, और बाकी जो है हमें हर विधा का लिखने का लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, और आशातीत जो है सफलता भी मिल रही है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपने जो कहा कि बंधन मुक्त तो कविता में तो बड़ा व्याकरण टफ होता है। और ये आपने नई विधा की एक तरीके से, जिसे शायद मुक्तक कहा जाता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, देखिए, गद्य और पद्य में मेरी समझ में दो चीज़ें होती हैं। गद्य विधा में जो है वो व्याकरण से बंधी होती है। गद्य विधा में व्याकरण बहुत जरूरी है। इसी तरह से जो पद्य है या कविता है तो इसमें जो है गति, लय, यत, ये सब इन सब से है। अब जैसे आप ले लीजिए, मुक्तक को ही ले लीजिए। मुक्तक में जो है, ये मुक्तक में जो है वो आजकल जो जो है मुक्तक भी दो तरह के होते हैं। जी एक तो क्या कहते हैं, शोक्ति परक मुक्तक होते हैं, और एक अनुभव परक मुक्तक होते हैं। जी तो जी। मुक्तक में जो तीसरा पद होता है, चरण होता है, वो उसमें जो है तुकांत की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा। जी और बाकी पहले, दूसरे और चौथे में तुकांत होना लाजमी है, और मात्राएं भी जो है जी उसमें बराबर होनी जी चाहिए जी। है। तो जब सब में ये सब चीज़ें जो है अभ्यास से आती हैं, और सब जब भगवती माँ की कृपा होती है तो सब अपने आप जो है वो लेखनी चलने लगती है। जी। अच्छा, इंजीनियर साहब, एक बात ये बताइए कि अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं या नहीं हुई हैं, या प्रकाशित करवाना चाहते हैं या करवाना ही नहीं चाहते हैं? मतलब इस पर क्या आपके वो है? अरे वो दरअसल में ये जो है, एक हमने अभी मुक्तावली जो है प्रकाशन में है, और ईश्वर चाहेगा वो जल्द ही सुधी पाठकों के हाथों में होगी। हाँ, उसके लिए हमारा च- प्रयास चल रहा चलिए, है। बिफोर उसकी बधाई आपको। जो आपकी पुस्तक समाज में आ रही है, और आपका वैसे भी मतलब साहित्य में चर्चा हमने काफ़ी सुना है। इधर उधर आप गोष्ठियों में जाया करते हैं और कविताएं सुनाया करते हैं, तो वो सब मैंने सुनी है। अच्छा, एक बात और, आपने अभी हमने सुना है
कि जब आप अवकाश प्राप्त कर लिए अपने पेशे से, यानी इंजीनियरिंग विभाग से सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद मैंने सुना है कि आप हिंदी से परास्नातक किया है। ये कैसा वो है? इससे आपका नज़रिया क्या है? इससे आपको मतलब ऐसे रुचि पैदा हो गई कि मतलब इससे कोई लाभ होने वाला है? क्या मतलब है इसका देखिए, एमए करने का? मेरा तो मानना ये ज्ञानार्जन का कभी अंत नहीं होता है, और इसी वजह से हमारी सरकार ने जो है व्यक्तिगत रूप से जो है शिक्षा के लिए रास्ता खोल रखा है। जी और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जी। अब हमने एमए हिंदी फाइनल से कर लिया है, हमारे लगभग 55% मार्क्स आए हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी और बात है। और अगर कई भाई आगे भी पीएचडी करने का विचार है, और सब माँ सरस्वती की कृपा है, और इसमें हमारा हमारा काम है प्रयास करना। अरे वह और दुनिया क्या कहती है इस पे न जाओ। और जहाँ तक आपने पूछा कि भाई ये कुछ लोग हमसे सवाल किए आप पढ़ने से क्या मतलब है, तो मैंने कहा भैया आप बता दिए इसके नुकसान, अगर आप ये गिना दोगे तो 10 हम फायदा गिना जी देंगे। जी तो आदमी तो ये दुनिया क्या कहती क्या है। अपने देखिए साहित्य और संस्कृत का अटूट संबंध है। अगर हमारा साहित्य प्रबल नहीं होगी तो हमारी संस्कृत दिनों दिन क्षीण होती चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप इसके आप से मिल करके बड़ी खुशी हुई। अच्छा, एक अंतिम अंतिम प्रश्न ये है आपसे, और कि आप अपने दर्शकों के लिए, ये जो नई पीढ़ी के मतलब लोग कविता कर रहे हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए नई पीढ़ी के लिए हमारा ये संदेश है, हमारे नौकरियों की कमी नहीं है, जी प्रतिभा प्रतिभा की कमी है। जी जो लगन से तैयारी करते हैं और अनवरत अध्ययन करते हैं तो वो अपना मंजिल पा लेते हैं, और कोरा कल्पना से कुछ होना नहीं। आप देखिए सरकार जो है हजारों की तादाद में है, अब उसमें जो अध्ययनरत करेगा, मेहनत करेगा, तो हम मानते हैं कि प्रतिभा में कमी है और वो अपने कैरियर के प्रति जागरूक नहीं है। सरकार इतना रोजगार दे रही है, वो अपने आप में लाजवाब है। मतलब नवयुवकों के लिए सरकार रात दिन सोचती है कि हमारे नवयुवक ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, और सबके लिए नवयुवक हों वृद्ध हों, मैं तो सोचता हूँ सरकार सबके लिए समर्पित है, उत्थान के लिए। जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। और एक हमें आज गोपाल दास नीरज की एक लाइन याद आती है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मानव जीवन ही एक तो मतलब अच्छा होता है, और उसमें कवि गोपाल दास नीरज के अनुसार। तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके, और फिर कभी किसी दिन अन्य चर्चा पर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।